अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः ये सर्वे जिनसिद्ध सुरनुकतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पत्र विकासवा सर्वणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदक धर्मकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी इतरागः प्रभु आहारा भय सत साधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य का विधान शास्त्र सरोज स्वादन मनोत्कर्मण संभावना नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतानाम श्री चतुर्मी सती पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले ले। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निजरणी यही है। तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयू जल स्वाद लिए मल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृ वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यतर से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन से दक्षिण साय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिय तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोसम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तिया 31 हुई का क्षीरो दधी पे हुआ पर समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम हम सम तम पम
झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध रस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिनके रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतार्यण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम दुर्व्योरोतार्यामि इति मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंडाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु के बल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हमसम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मोति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परक क्षुद्रोपदो विनाशाय सब क्षामनामर विनाश। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्विद संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्रवधू जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश जैन सराप, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुय्या श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराज, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराज, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत विहार विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, श्री न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात,
डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब नई दिल्ली, अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तब्ध जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्री हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा जैन लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, सुरेश चंद जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा सपरिवार से श्रीमती कौशल जैन पुत्र संजीव जैन राखी वाले सपरिवार सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु फरीदाबाद, कुमारी लब्धि निमित कुमार शाह के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में रे हिल लंदन निवासी श्री राकेश जैन मेरठ के जन्म दिवस के अवसर पर संस्थान की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। 21 दिवसीय अनुष्ठान में कुमारी मोक्षा जैन श्री तीर्थेश जैन प्रियंका जैन सुपुत्र पुत्रवधू संजय जैन दीवान रेखा जैन दीवान परिवार सूरत निवासी सपरिवार से उमंग जैन की परीक्षा में सफलता हेतु चावड़ी बाजार दिल्ली सपरिवार से सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, पुष्पा देवी जैन पाटनी शांतिधारा करता आज के पुष्पा देवी जैन पाटनी, अजय जैन प्रीति जैन ध्रुव जैन कोकोजल बेंगलोर सपरिवार से सरपूज का नाम सरभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व नाम बिंदी कर्म छिंदी सर्व गोत्र बिंदी कर्म छिंदी सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिंदी सर्व बिंदी क्रोधम छिंदी सर्व बिंदी मानम छिंदी सर्व बिंदी मायाम छिंदी सर्व बिंदी लोभम छिंदी सर्व बिंदी मोहम छिंदी सर्व बिंदी रागम छिंदी सर्व बिंदी द्वेषम छिंदी सर्व बिंदी गजभयम छिंदी सर्व बिंदी सिंहभयम छिंदी सर्व बिंदी अग्निभयम छिंदी सर्व बिंदी सर्पभयम छिंदी सर्व बिंदी युद्धभयम छिंदी सर्व बिंदी सागर नदी जलभयम छिंदी बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम छिंदी बिंदी आदि बंधन भयम छिंदी वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी वाप्यान दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंदी सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंदी बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिंदी भूत पिशाच मंत्र डाक्टी साकिन्यादि भयम छिंदी बिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी सर्व बिंदी व्यापारहानि भयम छिंदी सर्व बिंदी राज भयम छिंदी सर्व चोर बिंदी भयम
Shinshindi Vinvindi, भयम Shinshindi Vinvindi, शत्रु भयम Shinshindi Vinvindi, शोक भयम Shinshindi Vinvindi, सांप्रदायिक विद्वेषम Shinshindi Vinvindi, सर्वभैरम Shinshindi Vinvindi, दुर्भिक्षम Shinshindi Vinvindi, सर्वमनोव्याधिम Shinshindi Vinvindi, सर्वात्मोद ध्यानम Shinshindi Vinvindi, सर्वसौभाग्यम Shinshindi Vinvindi, सर्वायसः Shinshindi Vinvindi, सर्वपापम Shinshindi Vinvindi, सर्वविद्याम Shinshindi Vinvindi, सर्वप्रत्यवायम Shinshindi Vinvindi, सर्वसुमतिम Shinshindi Vinvindi, सर्वभयम Shinshindi Vinvindi, सर्वक्रूरग्रह भयम Shinshindi Vinvindi, सर्वदुःखम Shinshindi Vinvindi, सर्वापमृत्युम Shinshindi Vinvindi. ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराधवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ शुक्रवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शानदार सर्वदेश राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरासगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम Kuru मना समाधिम Kuru धर्म शुक्ल ध्यानम Kuru सुयशः Kuru सौभाग्यम Kuru अभिमतम Kuru पुण्यम Kuru विद्याम Kuru आरोग्यम Kuru श्रेया Kuru सौहार्द्रम Kuru सर्वारिष्ट ग्रहादीन को लेकर दिगात्मणम गाते गाते आयुद्रा गए जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्य कचोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्विसंगस्य कुमारी मोक्षा जैन दीवान श्री तीर्थेर प्रियंका जैन दीवान पुत्री एवं पुत्रवधू श्री संजय रेखा दीवान परिवार सूरत निवासी परिवार से राकेश जैन मेरठ निवासी जन्मदिवस की शुभकामनाओं से परिवार से श्रीमती पुष्पा देवी जैन पाटनी अजय जैन प्रीति जैन ध्रुव जैन कोको जलवाले बेंगलोर निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बलिए ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बले जाऊं मन वस्काय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान सबगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम नृवपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुमडेधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सांजिने समुत नक्रेशम प्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापियरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घि कई धवल मंगल गान वाह कुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीं आचार्य सांसारिक स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के समेत शिखर से सर्वप्रथम मोक्ष गए ऐसे अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपुज भगवान के जन्मभूमि चंपावन में विराजमान 31 फीट के वासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम नृवपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जिनका आचार पदारोहण
शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य शांतसागर महाराज के चरणों में, एवं मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष आचार्य वी सागर आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी होते। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। एक सूचना है, शाश्वती अयोध्या में 21 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ किया गया है। कल 18 तारीख से भगवान ऋषभदेव के योग निरोध और भगवान ऋषभदेव के निर्वाण कल्याणक के शुभ अवसर पर 18 तारीख से और 8 फरवरी तक, 8 फरवरी माघवती चतुर्दशी है, भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक दिवस है। निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। जो भी भक्त चाहें अपनी ओर से मात्र 11,000 रुपये की राशि दे करके और जिस अनुष्ठान में ऑनलाइन सामग्री आदि की व्यवस्था में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और उन्हीं की ओर से 8 तारीख को निर्वाण लाडू भी यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। तो जिनकी भी भावना हो 21 दिवसीय अनुष्ठान के लिए मात्र 11,000 रुपये की राशि में दान स्वरूप प्रदान करके और ये सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं और ये धर्म लाभ लेने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल 11,000 रुपये में आज कल 18 तारीख से लेकर के और 8 फरवरी तक निर्वाण लाडू एवं अनुष्ठान के शुभ अवसर पर। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बद्धात्माओं, श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी, यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् अकृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैतानि वन्दे भूयांसि भूते। जितने भी इस मध्यलोक में अकृत्रिम और कृत्रिम जिन मंदिर हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, उन सभी को श्री गौतम स्वामी नमन करते हैं। भव्यात्माओं, आज महत्वपूर्ण दिवस। सर्वप्रथम तो मैं आपको ले चलूं, भावों से हम और अब पहुँचेंगे कैलाश पर्वत, मानसरोवर कैलाश पर्वत पहुँचेंगे। कैलाश पर्वत पर भगवान ने जो पौष शुक्ला पूर्णिमा को योग निरोध किया है, उससे पूर्व भगवान का वहाँ समोसरण विराजमान रहा है। और उस समोसरण में चक्रवर्ती भरत आदि अनेक लोग सब पूजा कर रहे हैं, समोसरण की पूजा कर रहे हैं। और असंख्यातों देवगण इंद्रगण आदि सभी वहाँ उपस्थित होकर अधर में भगवान का समोसरण, अधर में आकाश में है 12 योजन का, यानी 96 मील का, लगभग 125 किलोमीटर का समोसरण आकाश में अधर। और उसमें 20,000 सीढ़ियाँ, उनको चढ़ करके सभी भव्य जीव वहाँ समोसरण में अधर आकाश में
समोसरण में पहुंचकर अपनी अपनी सभाओं में बैठ करके भगवान का दिव्य ध्वनि का प्रवचन सुन रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि भी वहाँ खिल रही है 4 बार, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि, और प्रश्न के वश से अनेकों बार भी खिल जाती है। ऐसे समोसरण का यहाँ भी विधान कल शुरू हुआ है। संक्षेप रूप में हम लोग छोटी सी कैलाश पर्वत की रचना और उसको देख रहे हैं आप। कैलाश पर्वत की रचना, छोटी सी कैलाश पर्वत की रचना, और उनमें वहाँ विराजमान भगवान का छोटा सा समोसरण। भव्यात्माओं, ये अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम जो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, अनादि निधन है, शाश्वत है, सार्वभौम है, जिसकी स्थापना किसी ने नहीं की, न ऋषभदेव ने की है, न किन्हीं तीर्थंकरों ने। अनादिकाल से, जब तक सृष्टि तब से चला आ रहा है, और तभी से तीर्थंकर भगवंतों का अस्तित्व चला आ रहा है। अनंतानंत तीर्थंकर इस भूतल पर हो गए और होते रहेंगे। और आज विशेष बात और भी है, ये तो समोसरण विधान चतुर्दशी तक चलेगा। पौष शुक्ला चतुर्दशी तक पुनः पूर्णिमा को भगवान योग निरोध किया है, उसके समोसरण विकसित हो गया, भगवान ने योग निरोध किया है। आकाश में अधर पद्मासन विराजमान है। भगवान ऋषभदेव पद्मासन मुद्रा से ही निर्वाण प्राप्त किया है, योग निरोध किया है। भव्यात्माओं, आज है पौष शुक्ला नवमी। हमें एक और स्मरण हुआ या प्रातःकाल कि गत वर्ष, अभी वीर निर्वाण संवत 2550 है, 2549 में हस्तिनापुर से मंगल विहार करके और पौष शुक्ला नवमी के दिन हमारा यहाँ हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर से विहार करके पौष शुक्ला नवमी को यहाँ अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए और भगवंतों की भक्ति करने के लिए अयोध्या में प्रवेश हुआ। और मुख्य उद्देश्य रहा यहाँ पर पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव का। ईस्वी सन 2019 में मैंने यहाँ भगवान सुमंतनाथ की चौक पर सुमंतनाथ के मंदिर में सुमंतनाथ भगवान के पंचकनाटक में आई थी। सानिध्य के लिए मुझे बुलाया था, मेरे सानिध्य में पंचकनाट संपन्न हुआ था। उस समय मैंने यहाँ पर भरत भगवान विराजमान होंगे, भगवान ऋषभदेव के 101 मोक्ष गए वो विराजमान होंगे, 3 लोक रचना बनेगी आदि इनका शिलान्यास कराया था। मेरे सानिध्य में शिलान्यास संपन्न हुआ था। उसमें भगवान भरत विराजमान हो चुके थे और 30 चौबीसी, 5 भरत 5 औरत में जो त्रिकाल चौबीसी हैं, ऐसे 30 चौबीसी के प्रतिमाओं के जो पंचकनाट प्रतिष्ठा महोत्सव का एक अवसर था, तो हमारे पीठाधीश जो रविंद्र कीर्ति जी, उनके आग्रह विशेष थे और हमारा यहाँ आना हुआ था और भगवान के पंचकनाट प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लेने के लिए, सानिध्य देने के लिए। वैशाख मास में भगवान का भव्य पंचकनाट प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और 30 चौबीसी के 720 भगवान विराजमान हुए। ऋषभदेव के 101 पुत्र सभी सिद्ध पद को प्राप्त कर चुके हैं, भरत आदि उनकी प्रतिमाएं विराजमान हुई और भी अनेकों प्रतिमाएं विराजमान हुई। उनके साथ ही यहाँ जो 3 लोक रचना बन रही है, 3 लोक का आकार तो बन के खड़ा हो गया है और उसके अंदर जो भगवान विराजमान होंगे उनका भव्य पंचकनाट प्रतिष्ठा महोत्सव अभी होना है। अभी आगे जब भी हमारे पीठाधीश्वर जी जब मुहूर्त निकालेंगे, जब करेंगे, आज मैं देख रही हूँ 3 लोक रत्ना का आकार बन गया। यहाँ जो भव्य आकार सृष्टि का
अधोलोक में 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, मध्यलोक में 458, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 और व्यंतर देहों के तो असंख्यातों जिन मंदिर हैं, ज्योतिर्वासी देहों के असंख्यातों जिन मंदिर हैं। लेकिन यहाँ 3 लोग रचना में जितनी संभावित है उतनी प्रतिमाएं विराजमान होंगी। इतनी प्रतिमाएं तो विराजमान नहीं की जा सकती है। 925,53,27,948 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, यहाँ तो कृत्रिम जिन प्रतिमाएं विराजमान होंगी, उनका आगे पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। भव्यात्माओं, ये आज पौष शुक्ला नवमी के दिन गत वर्ष मेरा मंगल प्रवेश हुआ था। भगवान ऋषभदेव की आराधना करते हुए, भगवान ऋषभदेव के चरणों की भक्ति करते हुए, और यहाँ जो 5 भगवान तीर्थंकर 5 भगवान जन्मे हैं, उनके जन्म स्थान पर जो भव्य मंदिर है, भव्य प्रतिमा विराजमान है, उनकी दर्शन की वंदना के लिए कभी कभी जाती रहती हूँ। भव्यात्माओं, ये पवित्र पावन तीर्थ जहाँ पर युग की आदि में बल्कि तृतीय काल के अंत में भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और उन्होंने सारी प्रजा को, सारे विश्व को जीने की कला सिखाई। भोग भूमि समाप्त हुई थी, कर्म भूमि की प्रारंभ हुई थी। भगवान ने कर्म भूमि में असीमसी आदि क्रियाएं करके और विद्या, शिल्प आदि सभी कलाओं का, षट क्रियाओं का उपदेश दिया। और धम्मो भी दया मूलो विनिमवो आदि ब्रह्मेण, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान ने दया मूल धर्म का उपदेश दिया, हिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया। ऐसी इस पवित्र पावन जन्मभूमि, ऋषभदेव की जन्मभूमि, कल ही हमारा स्वाध्याय चल रहा था पद्म पुराण परीक्षा पुस्तक, जो मैंने छोटी सी लिखी है, पद्म पुराण। और उसमें प्रकरण आया कि भगवान ऋषभदेव के इक्ष्वाकु वंश में परंपरागत महाराजा अनरण्य हुए हैं, और उनके पुत्र महाराजा दशरथ और उनके पुत्र श्री राम आदि, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पद्म पुराण के स्वाध्याय में, जैन रामायण के स्वाध्याय में प्रकरण आया, इक्ष्वाकु वंश, भगवान ऋषभदेव का इक्ष्वाकु वंश में परंपरागत श्री राम, लक्ष्मण आदि जन्मे हैं। भव्यात्माओं, ये परंपरा अविच्छिन्न परंपरा, अखंड परंपरा और मर्यादा की रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस कुल में जन्मे, वंश में जन्मे, आज ऋषभदेव के वंश की परंपरा, ऋषभदेव के कुल में वंश में जन्मे भगवान श्री राम, हमें और आपको उन पर भी गौरव है, प्रसन्नता है। और समोसरण की रचना, अब हम कैलाश पर्वत की ओर आपको ले चले थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। कैलाश पर्वत पर भव्य समोसरण विराजमान है। जिस कैलाश पर्वत का वर्णन आया है कि महाराजा दशरथ ने चक्रवर्ती भरत के द्वारा बनवाए गए जिन मंदिर, वहाँ पर उनमें जो परंपरागत इतने इतने काल हो गए, जो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा, तो उसमें उन्होंने जीर्णोद्धार आदि करके और उसे, और वहाँ भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए हैं। बात यही है, ये मंदिर बनवाने की परंपरा भी अनादि है और युग की आदि से। तो अयोध्या में सर्वप्रथम इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी थी और कुबेर ने यहाँ सर्वप्रथम दिन मंदिर बनवाए थे, 5 जैन मंदिर बनवाए थे। ऐसा आदि पुराण महापुराण में उल्लेख है, वर्णन है। ये जैन मंदिर को बनवाने की परंपरा भी अनादि है, मंदिरों के बनवाने की परंपरा भी अनादि है। भव्यात्माओं, जो महापुरुष निर्वाण को प्राप्त कर चुके, मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं और जो कर रहे हैं, जो करेंगे आगे भविष्य में, उन्हीं के मंदिर बनते हैं।
और मंदिरों में जो भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान होती हैं हमेशा के लिए पूज्य, 3 लोकों में पूज्य बनती हैं। और उनकी वंदना इंद्र भी गणते हैं, गणधर भी करते हैं, चक्रवर्ती आदि भी करते हैं उनकी वंदना, देवगण भी उनकी वंदना करते हैं। मैंने सर्वप्रथम अयोध्या में बचपन में, मुझे याद आ जाती है बचपन की, क्योंकि मैंने बचपन से ही अयोध्या पाई है, जन्म से ही अयोध्या पाई है। और अयोध्या में तो मैं आती रही हूँ हमेशा, बचपन में भी हमेशा यहाँ भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव मनाया जाता रहा है। कई कई दिनों तक मेला होता था बहुत बड़ा, और रथ यात्रा आदि के कार्यक्रम होते रहते थे। सन 1952 का वो दृश्य याद आ जाता है कभी कभी, इसी सन 1952 का कटरा मंदिर में, जब वहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए हैं, और उस समय एकदम आकाश से अधर देवों का आगमन दिखा था सबको। हम लोग सब बैठे देख रहे थे। भारत भूषण, भारत रत्न आचार्य देशभूषण जी महाराज विराजमान थे, जिन्होंने पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराया था, जिनकी प्रेरणा से और भावना के अनुसार जहाँ पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था, उसी दिन मोक्ष कल्याणक के दिन सायंकाल में आचार्य महाराज वहाँ मंदिर में विराजमान थे। हम सब लोग बैठे हुए थे और एकदम आकाश में देवों का आगमन हो गया। जय जयकारा जय जयकारा जय जयकारा होने लग गया। सब लोग एक टक आकाश के सामने देखते हैं कि देवों की टोलियां एकदम जा रही हैं, जय जय करते हुए, जय जय करते हुए आ रही हैं और जा रही हैं। भव्यात्माओं, ऐसे देवों का आगमन मैंने यहाँ साक्षात देखा है, अपने इन आँखों से देखा है, और तमाम भव्यात्माओं ने देखा है। ऐसे चमत्कारिक अतिशयपूर्ण अयोध्या तीर्थ, जहाँ देवों के आगमन होते रहते हैं। भव्यात्माओं, ऐसे पावन ऋषभदेव और भरत चक्रवर्ती आदि थे महापुरुषों से पावन हुई तीर्थ अयोध्या नगरी, जहाँ पर असंख्यातों महापुरुष जन्म लेकर के और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए दीक्षा ले लेकर मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी पवित्र पावन भूमि, जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि, हमने इसका नाम ही शाश्वत जन्मभूमि के नाम से हमने वर्ष भी बनाया है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या का वर्ष भी हमने घोषित किया था 2-3 वर्ष पूर्व। ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या किसके लिए वंदनीय नहीं होगी बताइए आप? जो भव्य प्राणी है, जो महान पुरुष हैं, जो आगे शीघ्र ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के सन्मुख हैं, और जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं, भव्य हैं, जो अपनी आत्मा को पवित्र करने वाले हैं, आत्मा को तीर्थ बनाने वाले हैं, ऐसे तीर्थंकर आदि महापुरुषों के जन्म कल्याणक आदि से पवित्र भूमि की वंदना अवश्य करेंगे। महापुरुषों के जन्मभूमि की वंदना अवश्य करेंगे। मोक्षगामी महापुरुषों की वंदना अवश्य करेंगे। मैं प्रतिदिन मंत्र का जाप कर देती हूँ। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद तीर्थंकर आदि महापुरुष, निर्वाण प्राप्त महापुरुष, मोक्षगामी महापुरुष, निर्वाण भूमि। ओम ह्रीं श्री अनंतानंद तीर्थंकर आदि महापुरुष, जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। आप भी इस मंत्र का जाप क्या करें। शाश्वत तीर्थ अयोध्या है, तीर्थंकर आदि महापुरुषों की जन्मभूमि अयोध्या है। कितने ही महापुरुष जो तीर्थंकर पद को नहीं प्राप्त हुए, चक्रवर्ती हुए, बलभद्र हुए, आदि नारायण आदि हुए, और जिन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ किया है, यहाँ जन्म लेकर के इस नगरी को धन्य किया है, पावन किया है, और जहाँ भगवान का 5-5 भगवंतों का इस बार 4-4 कल्याणक हुए हैं, वहाँ ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या, और भगवान ऋषभदेव का भी समोत्सरण कैलाश पर्वत पर, उसका ध्यान आप क्षणभर के लिए करें। क्षणभर के लिए आप हम भावों से कैलाश पर्वत पहुँचें, और कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान का समोत्सरण, और उसमें विराजमान भगवान ऋषभदेव 4 अंगुल अधर कमलासन पर, सिंहासन में विराजमान भगवान ऋषभदेव 4 अंगुल अधर विराजमान है।
समोसरण में 8 भूमि है, 4 परकोटे हैं, आकाश में अधर है और 8वीं भूमि में 12 सभाएं हैं, जिसमें हम और आप मनुष्यों के कोठे में बैठे और मनुष्यों के कोठे में बैठ करके, मनुष्यों के सभा में बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि अनक्षरी और सभी श्रोताओं के कान में पहुंचकर अक्षर रूप से परिणत हो जाती है। ऐसा अतिशय चमत्कार दिव्य ध्वनि अहिंसा परमो धर्म, सार्वभौम धर्म, अहिंसा में ही प्रधान धर्म। ऐसी दिव्य ध्वनि जो नव पदार्थ आदि का वर्णन करती है, आत्मा, बहिरात्मा, परमात्मा आदि का वर्णन करती है, जिस वाणी में महामंत्र, नमोकार मंत्र आदि, शाश्वत अनादिनिधन मंत्र आदि का वर्णन है, ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि, ऐसी दिव्य ध्वनि को कभी न कभी हम भी और आप भी सुनेंगे। और पूर्व में अगर सुना होता तो आज पंचम काल में जन्म नहीं लेते। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। पूर्व में हमने और आपने नहीं पाया, साक्षात भगवान का समोषण नहीं पाया था, और आज भावों से समोषण का चिंतन करेंगे तो एक न एक दिन साक्षात समोषण के दर्शन करने का सौभाग्य भी मिल सकता है। ऐसे भगवान ऋषभदेव का समोषण कैलाश पर्वत पर रहा है पौष शुक्ला चतुर्दशी तक। पौष शुक्ला चतुर्दशी तक समोषण भगवान का कैलाश पर्वत पर रहा है। असंख्यातों भव्य प्राणियों ने लाभ लिया है। पुनश्च पौष शुक्ला पूर्णिमा को समोषण विघटित हो गया। भगवान आकाश में अधर विराजमान, योग निरोध। इसका चिंतन करें हम और आप, और समोषण का दर्शन करते हुए भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए समोषरण में राजते राजते ऋषभदेव भगवंत, ऋषभदेव भगवंत, समोषरण में राजते समवसरण में राजते ऋषभदेव भगवंत, ऋषभदेव भगवंत, नमो अनंतो बार मैं नमो अनंतो बार मैं पाऊँ सौख्य अनंत, पाऊँ सौख्य अनंत, नमो अनंतो बार मैं अनंतो बार मैं पाऊँ सौख्य अनंत। पाऊँ सौख्य अनंत। और अभी स्मरण हो आया, अभी भीलवाड़ा में भगवान ऋषभदेव प्रभावना रथ भ्रमण कर रहा है चंद्रशेखर आजाद नगर में, और भव्य लोग सब वहाँ के आनंद ले रहे हैं, भक्ति से झूम रहे हैं। और ऋषभदेव अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ में बैठ करके और धर्मचक्र लेकर के बैठते हैं और भगवान की जय जयकारा करते हुए, अयोध्या की जय जयकारा करते हुए शाश्वत अनंत पुण्य का बंद कर रहे हैं। उन भव्य जीवों के लिए, उन सभी के लिए भी बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है, और आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः। जहाँ जन्म ले ऋषभ अरु, जहाँ जन्म ले ऋषभ देव अरु राम बने भगवान, पुण्यमयी वह भूमि है तीर्थ अयोध्या धाम। अयोध्या धाम तीर्थ जहाँ संसार से तिरने वाले, मोक्ष को प्राप्त करने वाले महापुरुषों ने जन्म लिया। ऋषभ देव भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस पावन तीर्थ अयोध्या धाम आजकल विश्व शांति के मंत्रों से गुंजायमान है। राममयी वह स्वर्ण धरा हुई है। आप सब महानुभाव अयोध्या को देख रहे हैं। अभी परसों 17 तारीख को एक न्यूज़ चैनल वाले आए, शायद इंडिया न्यूज़, और उन्होंने 11:05 पर न्यूज़ दिया कि हम उस केंद्र में बैठे हैं जहां से युग की आदि में भगवान ऋषभ देव नाम के जैन तीर्थंकर ने यहाँ जन्म लेकर
और राजनीति सिखाई थी। ऐसे भगवान ऋषभ देव के माध्यम से जैन संस्कृति का प्रचार प्रसार आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के माध्यम से हो रहा है। और स्वर्णमयी धरती जब पुनः राम राज्य जैसी लगने लगी है। 22 तारीख को मुख्य कार्यक्रम है, लेकिन ध्यान रखें, सब लोग सोचते हैं ज्ञानमती माता ही भी जाएंगी, पर जैन शासन की मर्यादा और परिस्थितियों के अनुसार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी उस कार्यक्रम में उपस्थिति नहीं दे सकेंगी। और संस्था की दृष्टि से जैसे जैन पीठ के एकमात्र पीठाधीश्वर रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, वो आप सबके लिए जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाएंगे। जैसे कि पहले भी 5 अगस्त 2020 को वे राम जन्मभूमि के शिलान्यास में भी प्रधानमंत्री जी के आमंत्रण पर पहुंचे थे, वे पहुंचेंगे। और आप सब जैन धर्म और वैदिक धर्म की नगरी, राम की नगरी अयोध्या को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत बदली नज़र आएगी। यानी कि सतयुग का स्मरण कराने वाली वह पावन भूमि हम सब के लिए, आप सब के लिए खूब मंगलकारी हो। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सब का प्रयास निर्विघ्न संपन्न हो जाए और सबके लिए, राजनेताओं के लिए पूज्य माता ही प्रतिदिन आशीर्वाद देती हैं। और विश्व शांति का जो अनुष्ठान कल से प्रारंभ हुआ है 8 फरवरी तक चल करके,